बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 8 मई थर्सडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल मकसद के लिए है, मेरी किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाला इस तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जहां पे मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस और ताज़ा तरीन अपडेट भी शेयर करता रहता हूं, और जहां मुझे बाई या सेल का सेटअप मिलता है वो भी मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को शेयर करता हूं। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आज का डाटा 8 मई थर्सडे के दिन का डाटा देखें तो हमारे पास यूरो के रिलेटेड 11 बजे 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और यूरोपियन कंट्रीज फ्रेंच बैंक हॉलीडे है, और उसके बाद 4:02 पे जीबीपी के रिलेटेड 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और उसके बाद एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। 5:30 बजे यूएसडी के रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, ये हर थर्सडे को आता है। उसके बाद 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और 7 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7:30 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और 10:01 पे 30 ईयर बॉन्ड एक्विजिशन का डाटा है, और ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था आज का फंडामेंटल डाटा। अब हम सबसे पहले DXY को देख लेते हैं। DXY को देखें तो ये अपने बिरिश ट्रेंड में है, और ये मार्केट की सपोर्ट भी है। ये देखें डेली की रेजिस्टेंस एरिया है, और मार्केट यहाँ से 2 बार लग के डाउन आया है, और अब भी डाउन आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये है बिरिश ट्रेंड में है, और जब तक ये मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को 100.230-32 के ऊपर डेली कैंडल इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ये बुलिश ट्रेंड में नहीं आ सकता। और ये एक मार्केट ने यहाँ पे H4 में एक सपोर्ट बनाई हुई है, और ये देखें मार्केट इसी सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश करता है DXY, और ये इसको नीचे आने के लिए सपोर्ट को ब्रेक करना लाजमी है। और ये यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन भी कर रहा है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें या H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे इस एरिया में मार्केट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रही है। तो अब हम गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड की क्या सूरत हाल है। गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट कल अच्छी खासी डाउन आई है, और अब जो है ये मार्केट की ये एक ताज़ा तरीन सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके अपवर्ड जाती है, और ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया से लग के वापस आ जाता है। इसको हम मज़ीद देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। हाँ जी, H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है, और ये कम्युनिटी मेंबर को भी कल मैंने शेयर किया था कि यहाँ से 3410 से लेकर 3420 तक का हमारे पास सेलिंग जोन है, और 3370 से लेकर 80 तक ये हमारे पास बाइंग जोन है। और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कैल्पिंग की है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अब इसको अगर हम देखें, यहाँ पे अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेती है H1 में या M15 में, यहाँ पे कोई देखें इस तरह की कोई ग्रीन कैंडल बनाती है या बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल, तो फिर यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, और हमारा पहला TP 33.97, और उसके बाद नेक्स्ट ये TP हो सकते हैं। और कल के दिन सारा दिन मार्केट रेंज बाउंड रही है 3397 से लेकर 3360 के एरिया तक। तो आज सुबह उसने इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगर इसे ऊपर क्लोजिंग दे देती, इस एरिया से बाहर H1 की कैंडल की क्लोजिंग हो जाती, तो फिर ये
फर्दर अप जा सकता था और नेक्स्ट 3500 तक या उसको ब्रेक कर सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ से लग के नीचे अभी इसी एरिया में दोबारा आ गई है। इसका ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे मार्केट दोबारा सपोर्ट ले सकती है। अगर जब तक मार्केट यहाँ पे H4 या H1 में क्लोजिंग नहीं देती इस एरिया के नीचे 3356 के नीचे, तो ये अभी बीरिश ट्रेंड में नहीं आएगा और अभी ये फ़िलहाल अपने बाई ट्रेंड में है। और ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, जहाँ से नीचे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। M15 में आके यहाँ पे देखें M15 में मार्केट किस तरह से अब बढ़ गई है, ये देखें। तो यहाँ पे अगर हमें कोई बाइंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। और पहला टीपी हमारा 3385, दूसरा 3397 और फिर तीसरा टीपी जहाँ से मार्केट लग के आ रही है। तो ये हमारे आज के दिन के लिए टारगेट होंगे। तो ये तो गोल्ड की सूरत हाल। आप यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। इसमें डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है। मार्केट ने 1 2 3 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाई। और ये ऊपर मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया और काफ़ी टाइम से मार्केट इसी एरिया में ट्रेड हो रही है। और प्रीवियस वीडियो में भी यही आपको कहता रहा हूँ कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती ऊपर या नीचे की जानिब, तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास नया स्ट्रक्चर नहीं बना, लेकिन इसका मोमेंटम आप देखें डाउनवर्ड की ही जानिब है। ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट इसके ऊपर 1.13800 के ऊपर क्लोजिंग अभी तक कोई कैंडल मार्केट ने H4 की नहीं दी। अगर यहाँ पे अगर कोई H4 की कैंडल ऊपर इसके क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट तक जा सकती है। और ना ही नीचे अभी तक इस सपोर्ट के लेवल के नीचे 1.12750 का एरिया अभी तक यहाँ पे कोई मार्केट ने H4 की कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है। तो इसका यही तरीकाकार है। मार्केट जब डाउन आती है इस एरिया में आती है, आप यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। और पहला टीपी आपका ये लेवल 1.1375-400 का एरिया, फिर नेक्स्ट उसके बाद ये लेवल हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं और फिर ये टीपी आपके नेक्स्ट हो सकते हैं। और अभी तक मार्केट ये देखें काफ़ी टाइम से इसी रेंज में मूव कर रही है, और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके बाद GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD की भी सूरत हाल यूरो USD की तरह है। आज GBP के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, तो मार्केट ये किसी भी जानिब रेंज को ब्रेक कर सकती है, लेकिन चांसेस यही हैं कि मार्केट डाउन साइड की जानिब ब्रेकआउट देगी। अगर मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया से, पहला तो रेजिस्टेंस एरिया ये 1.33700 का एरिया है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है H4 की कैंडल, तो फिर यहाँ पे आप ये रिटेस्ट बेस में बाई में बैठ सकते हैं। और फर्दर टीपी आपके नेक्स्ट 1.34-360 का एरिया ये हो सकता है। ये थी GBP USD की सूरत हाल। अब देख लेते हैं GBP JPY को देख लेते हैं। ये देखें मार्केट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो मार्केट ये ऊपर की जानिब कोशिश कर रही है। और दूसरा दिन है, कल भी मार्केट बाई गई थी और आज भी मार्केट बाई जा रही है अभी तक। ये भी आज के दिन के लिए बुलिश है। और नेक्स्ट आज का लेवल ये मार्केट का हो सकता है 191.192 समझ लें। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल इन लेवल्स की तरफ 193.480 इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगी। इसमें आज के दिन आप बाई फाइंड कीजिएगा। और यहाँ तक हम बायर हैं फ़िलहाल 192.400 तक हम बायर हैं, तो इसमें आप बाई की ट्राई कीजिएगा। नीचे मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है और ये मार्केट की H1 की सपोर्ट लेवल है 191.280-85 का एरिया, ये एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, यहाँ से आप इसको फिर लॉन्ग कर सकते हैं।
USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY डेली टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं तो मार्केट अब ये रेजिस्टेंस लेवल के करीब है। मार्केट का एक हाई रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट 2 मरतबा यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन अगर प्रीवियस डे को आप देखें तो यहाँ पे एक मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग भी बनाई है डेली टाइम फ्रेम के में, और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है मार्केट। अगर इसको आज के दिन ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपका नेक्स्ट टीपी ये लेवल हो सकते हैं 144.400, उसके बाद दूसरा ये लेवल 144.795। कोशिश कीजिएगा आप इस जोन से H1 में M15 में नीचे से आप इसमें बाई की कोशिश कीजिएगा। ये था हमारा USD JPY के रिलेटेड एनालिसिस। अब हम BTC को देख लेते हैं। अगर हम BTC की सूरत हाल देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में है और ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल भी था मार्केट, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर की जानिब जा रही है और ये इसका नेक्स्ट टीपी 1,02,400 का एरिया हो सकता है। BTC में आप बायर हैं, आपने सेल नहीं करना। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ये देखें, मार्केट एक सपोर्ट का लेवल था, मार्केट इसी से अपवर्ड गई है और ये अब नेक्स्ट टीपी ये मार्केट का हो सकता है 1,02,400 का एरिया है और यहाँ तक आप बायर हैं। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट नीचे रिट्रेस करती है। पहला तो बाई का लेवल ये है BTC में 98,560, उसके बाद इसका ये है जो कि 98,560 से लेकर 98,300 का एरिया है। यहाँ से अगर नीचे मार्केट आती है तो आपने इसको बाई करना है। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करते तो ये आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल है 97,640 का एरिया, और जो कि 97,330 तक का एरिया है। तो आप इसमें बायर हैं, सेलर नहीं हैं। मार्केट को रिट्रेसमेंट लेने दें। मार्केट रिट्रेसमेंट जब मुकम्मल करते तो ये आप इन लेवल से इसको बाई कर सकते हैं। अब हम सिल्वर को एक नज़र देख लेते हैं। सिल्वर को देखें तो डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट अपने इसी रेजिस्टेंस एरिया में है और ये मार्केट इस एरिया में काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन कर रही है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहता रहा हूँ कि या नीचे से आप इसको बाई कीजिएगा और ऊपर से इसको आपने सेल करना है। और ये था आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।